किसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था और वह चाउमीन बनाया करता था। उसका चाउमीन बहुत ही अच्छा रहता था। उसके चाउमीन खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। उसका चाउमीन इतना प्रसिद्ध था कि लोगों का आने का तांता लगा रहता था। तभी एक व्यक्ति आकर उसका चाउमीन खाने लगता है। वह बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है कि वाह क्या चाउमीन है, आप बहुत ही अच्छे चाउमीन बनाते हो। ये जो आपका प्रसिद्धि है ऐसे ही नहीं हुई, यह प्रसिद्धि आपके लायक ही थी। रामू ऐसे ही रोज़ चाउमीन बनाता और लोगों को खिलाता। उसका चाउमीन बहुत ही प्रसिद्ध था, यह बात उसको भी पता थी। तभी रामू अपने घर लौटने लगता है। एक दिक्कत रामू को हो रही थी और वह दिक्कत क्या थी? वह दिक्कत यह थी कि चाउमीन तो वह बेच रहा था मगर पैसे कुछ ज़्यादा बच नहीं रहे थे। तभी अगले दिन, आप क्या कर रहे हो? आप रोज़ चाउमीन बेचते हो, पर हम दोनों का इनकम इतना कम कैसे है? हम इतने कम खर्च में कैसे हम घर चला पाएंगे? देखिए, आपको सही से चाउमीन बेचना होगा तभी हमारा घर चल पाएगा। तभी इतना कहने के बाद, नहीं, मैं तो बहुत ही अच्छे से चलाता हूँ। दरअसल बात यहाँ पर यह है कि पता नहीं इधर दिन जितना आना चाहिए ग्राहक उतना नहीं आ पा रहा है, जिसके चलते इसे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा लड़खड़ाकर रामू बोलता है। तभी रामू के गांव के कुछ दूरी पर ही एक जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी और उसे भी चाउमीन खाना बहुत ही पसंद था और वह खुद से बनाकर खाती थी। लेकिन आज रामू का चाउमीन अपने भेष को बदल कर और आकर खा रही थी। अपने घर पर आकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था और यह चाउमीन जो इसे इतना अच्छा लगा, वह फिर सोच रही थी कि चलो आज फिर से रामू के पास में चलते हैं और उनसे चाउमीन मांग कर खाएंगे। यह जो है अपना भेष बदल लेती थी, क्योंकि इस चुड़ैल को कोई भी देखता तो वह बेहोश हो जाता, वह घबराकर भाग जाता। वह गांव में फिर से प्रवेश करती है और उसे आते आते बहुत ही दिन से रात और रात से दिन हो जाया करती थी। इसी प्रकार से वह अपना भेष बदल कर और उस जो चाउमीन जो बेचता है रामू, उसी के पास में यह जाती है और वह बोलती है कि वाह, आपका चाउमीन तो कितना अच्छा है, कसम से आप जैसा चाउमीन कोई नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकती जितना आपका अच्छा चाउमीन होता है। इतना इस प्रकार से वह चुड़ैल कहती है, क्योंकि वह अभी उस चुड़ैल के रूप में नहीं बल्कि एक सुंदर नारी के रूप में है। तभी रामू बोलता है, देखो सुंदरी, तुम इसी गांव की हो, मुझे ये पता नहीं है क्योंकि यह गांव बहुत बड़ा है, लेकिन जितने दिन भी चाउमीन खाई हो उसका कृपया करके पैसे तुम लौटा दो, मुझे बहुत दिक्कतें हो रही है। रामू कुछ इस प्रकार से उस सुंदर लड़की से बोलता है जो कि चुड़ैल से बोलता है। तभी अगले दिन, तभी रामू की बीवी, देख लीजिए आपकी जो हरकत है वो दिन प्रतिदिन सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आप चाउमीन को उधार में क्यों बेचे जा रहे हो? ऐसी स्थिति रही तो हम दोनों सड़क पे आ जाएंगे। आज बस सिर्फ आज भर ही चाउमीन बेचने के लिए मेरे पास में पैसे हैं। इतना ये सब जो कह रही थी उसकी बीवी, अपने पति को सुना रही थी। तभी उसी के घर में वह चुड़ैल चुपके से पहले से ही आकर और टेबल के पीछे छुपी हुई थी और सारी बातें सुन लेती है। तभी वह चुड़ैल अगले दिन फिर से आती है उस रामू के पास में और अपना भेष बदल कर उसके सामने कहती है, देखिए, मैं आपसे जितना बार भी मैं चाउमीन खाई हूँ उसके पैसे मैं लौटाने आई हूँ। कृपया करके आप इस पैसे के ले लीजिए, क्योंकि ये आपकी अमानत है। कुछ चुड़ैल इस प्रकार से बोलती है और उतना बोलने के बाद वह अपने घर को जाने लगती है। रामू सोचता है कि क्या ये सच में पूरा का पूरा पैसा होगा या ऐसे ही यह बस देकर गई है। फिर भी रामू अपना काम करते रहता है और यह बात सोचते रहता है। तभी थोड़ी देर बाद रामू भी अपने घर के जाने के लिए तैयार होता है। उस बैग में बहुत सारे पैसे थे, लेकिन रामू को यह बात पता नहीं थी। तभी कुछ दूरी जाने के बाद उसे यह महसूस हुआ कि इसमें सिर्फ पैसे ही पैसे हैं। तब वह अपनी पत्नी को आकर बोलता है कि अब हमारी जो किस्मत है अब वह बदल चुकी है, क्योंकि इसमें जितने भी पैसे हैं इतने से हम दोनों का कितना भी कमाएं, ज़िंदगी भर कमाएं, तब भी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे।